हेलो क्लास 4। आप लोगों को पता होगा हमने संस्कृत की पढ़ाई शुरू कर दी है और चैप्टर 1 भी पढ़ लिया था। आज हम चैप्टर 1 का एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स जो भी दिया गया है वो हम आज कंप्लीट करेंगे। आप लोग निकाल लो पेज नंबर 8। आप लोग बुक में देख रहे होंगे पेज नंबर 8। चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। शुद्धम विकल्पम चिनुत, शुद्ध विकल्प चुनिए। जो सही दिया गया है इस क्वेश्चन के लिए तीनों ऑप्शंस में वो आपको चुनना है। चलो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। हिंदी भाषा कस्याः भाषा भाषाया जाता। हिंदी जो भाषा है वो किस भाषा की, हिंदी भाषा की जननी कौन है, मतलब हिंदी भाषा किस भाषा से लिया गया है, तमिल से, बंगला से या संस्कृत से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृत। संस्कृते कति स्वराः सन्ति, संस्कृत में कितने स्वर होते हैं हमने पढ़ा होगा लास्ट क्लास में। उसमें जो आंसर होगा आपका ग नंबर 13। संस्कृते व्यंजनानां कति वर्गाः सन्ति, संस्कृत के व्यंजनों में वर्गों की संख्या कितनी है हमने पढ़ा था, वो 5 होगा आपका आंसर। हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए या फिल इन द ब्लैंक्स। चलो 1 नंबर, वर्ण मुख्यतः डैश प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं आप लोगों ने पढ़ा था ना, 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2। आप इस तरह से लिखेंगे 2। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। संस्कृत वर्णमाला में कुल डैश स्वर हैं, स्वरों की संख्या कितने हैं संस्कृत वर्णमाला में, आप लोग देखे होंगे वो 13 हैं। आगे का क्वेश्चन, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, आप लोगों को याद होगा वो 5 है। ह्रस्व स्वरों की संख्या आप लोग लिखेंगे आंसर में 5। दीर्घ स्वर कुल कितने हैं, तो दीर्घ स्वर 8 हैं। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। चलो आप लोग जो सब है ये क्वेश्चन आप अपने कॉपी में बनाएंगे। ह्रस्व दीर्घ स्वर च लिखत, ह्रस्व और दीर्घ स्वर लिखिए। चलो ह्रस्व स्वर दे दिया है, दीर्घ स्वर दे दिया है, डैश डैश, ये आपको 4 दे दिया है। आपको पता होगा ह्रस्व 5 है और दीर्घ 8 है, तो उस 5 में से कोई 4 लिखेंगे, यहाँ 8 में से कोई 4 लिखेंगे। तो अब देखो यहाँ ह्रस्व स्वर कौन कौन सा हो गया, अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, री। दीर्घ स्वर आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए। ये 4 हो गया आपका। आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। अधोलिखितानां, मतलब जो नीचे लिखा है, वाक्यानां शुद्धम या अशुद्धम चिन्हेन प्रदर्शित। इन क्वेश्चंस को पढ़ के आपको ये जो क्वेश्चन सही है उसके आगे, जो वाक्य सही है उसके आगे सही का चिन्ह, जो गलत है उसके आगे गलत का चिन्ह आप यहाँ लगाएंगे। आप लोग बुक में कोई नहीं करेंगे, सब अपने अपने कॉपीज में बनाएंगे इसको। 1 नंबर, हलंत का ज्ञान इस चिन्ह से होता है, गलत है, बिल्कुल गलत है। आप लोगों को पता होगा हलंत का ज्ञान हम इस तरह से करते हैं, ये आपका विसर्ग है, तो ये आप क्रॉस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, त हलंत जोड़ र के संयोग से त्र बनता है, बिल्कुल सही है, यहाँ आप सही करेंगे। व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है, सही है। व्यंजन 1 33 है और लास्ट व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, ये भी सही है, आप लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास। हम ये आगे बनाएंगे भाषा अध्ययन, तब तक आप इसको अपने अपने कॉपी में लिखो। ओके बाय।